Hello, students. Good morning. How are you? Hope you are all safe and healthy at home. And we are reading about articles. हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. आज फोर्थ वीडियो है आर्टिकल्स के ऊपर. जो लास्ट वीडियो थी हम उसमें डेफिनेट आर्टिकल दा के यूजेस कर रहे थे. तो हमने 13 कर चुके थे. जो लास्ट था वो कंपैरेटिव डिग्री टू डिनोट सिलेक्शन आउट ऑफ 2 था. हम नेक्स्ट शुरू करते हैं. कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करना है. पॉइंट है, इफ टू कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड टू डिनोट पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज बिटवीन टू थिंग्स. मीन्स जब दो कंपैरेटिव डिग्री का समानांतर या तो उनमें कोई बढ़त होती है, इंक्रीज होती है, या कोई डिक्रीज होती है, ऐसा कोई रिलेशन दिखाने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. जैसे द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स. तो यहाँ मोर से पहले भी दा लगा और जो सेकंड मोर है उससे भी पहले दा लगा. इसका मीनिंग क्या है? द मोर ही गेट्स मीन्स जितना अधिक वो पाएगा, प्राप्त करेगा. द मोर ही वांट्स, और ही अधिक उतनी उसकी मांग और बढ़ जाएगी और भी और अधिक वो चाहेगा. तो क्या है? मीन्स दोनों में पैरेलल इंक्रीज हो रहा है. जितना अधिक उसको मिलेगा उतना अधिक वो और चाहेगा. ये तो जनरल सी बात है कि हमारी इच्छा और बढ़ जाती है. तो डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ दो कंपैरेटिव डिग्री दोनों में कोई समानांतर इंक्रीज या डिक्रीज दिखाया हो या उसका बोध होता हो, तो हम दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इसी में. नेक्स्ट एग्जांपल है, द हायर वी गो द कूलर वी फील. मीन्स जितना ऊंचा हम जाते हैं उतना मौसम ठंडा होता जाता है. देखते होगे आप कि जैसे ही हम पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में पहुंच जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा कूल हो जाता है. तो मीन्स जैसे जैसे ऊपर जाओ वैसे वैसे ही ठंड बढ़ती जाएगी. तो ये एक पैरेलल इंक्रीज हो रहा है. तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले, हायर से पहले, कूलर से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है. द मोर यू वेस्ट द मोर यू सफ़र. मीन्स जितना ज़्यादा आप खर्च करोगे उतना अधिक आप कष्ट सहन करोगे. इट मीन्स द मोर यू वेस्ट द मोर यू सफ़र. तो दोनों ही केस में कंपैरेटिव डिग्री मोर से पहले द का प्रयोग हुआ है. तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन प्लेस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी. मीन्स ऐसे खालिस्तान भी आते हैं जहां पार्ट ऑफ बॉडी से पहले कहीं पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, मगर वहां अगर आर्टिकल फिल करना पड़े तो हम डेफिनेट आर्टिकल को फिल करेंगे. फॉर एग्जांपल, आई कोट हिम, मैंने उसको पकड़ा, बाय डैश आर्म, बाय द आर्म. वैसे यहां देखो तो पजेसिव एडजेक्टिव बाय हिज आर्म, मैंने उसको उसकी बाजू से पकड़ा, ऐसे बनता था. बट तो यहां अगर आपको ऐसी सिचुएशन में कहीं खालिस्तान मिले तो पार्ट ऑफ बॉडी से पहले जहां पजेसिव एडजेक्टिव आना होता है उसकी जगह हम द का प्रयोग करते हैं. आई कोट हिम बाय द आर्म. नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, शी वॉज वाउंडेड इन द लेग. इट मीन्स वह उसके टांग पर चोट लगी, वो घायल हो गई और उसको चोट कहाँ लगी? टांग पर. तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हर आ सकता था. शी वॉज वाउंडेड इन हर लेग मीन्स उसको उसकी टांग पर चोट लगी. बट पार्ट ऑफ बॉडी लेग से पहले पजेसिव एडजेक्टिव की जगह हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है यदि ऐसी एक्सरसाइजेज हमारे सामने आती हैं. नेक्स्ट, ही हेल्ड मी बाय द आर्म. मीन्स ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ा, माई आर्म, मेरी बाजू से. ठीक है. तो यहाँ पे भी आर्म पार्ट ऑफ बॉडी से पहले जहाँ पजेसिव एडजेक्टिव आना था, आ सकता था. अगर हमें आर्टिकल भरना पड़े तो हम ऐसी सिचुएशन में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. बिफोर डेट्स, इन स्ट्रक्चर ऑफ डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ, यानी कि डेट्स से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, मगर स्ट्रक्चर कैसा हो? डेट हो, ऑफ, मंथ. जैसे आई शैल कम बैक ऑन द 13th of May. मीन्स मैं
13 मई को वापस आऊँगा, लाइक 13th ऑफ मे। एक चीज़ और भी है यहाँ पर, हम इससे ये समझ सकते हैं, ये जो एक ऑर्डिनल सिचुएशन जो आई थी, अगर आपको ध्यान हो, एक पॉइंट था ऐसा, हाँ, बिफोर ऑर्डिनल, ठीक है, तो ऑर्डिनल नंबर ही है, डेट्स जो हैं ये सब ऑर्डिनल नंबर में ही होती हैं। तो 13th क्या है, ये एक ऑर्डिनल नंबर है। आई शैल कम बैक ऑन द 13th ऑफ मे, मैं 23 मई को वापिस आऊँगा। द 14th ऑफ नवंबर, द 5th ऑफ सेप्टेम्बर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 14th ऑफ नवंबर। अगर इस स्ट्रक्चर में आपको डेट दी जाए तो डेट से पहले आपने द का प्रयोग करना है। द 5th ऑफ सेप्टेम्बर, यानी कि डेट ऑफ और मंथ, इस स्ट्रक्चर में आपको डेट दी है और डेट से पहले आपने खालिस्तान भरना है, तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब एक और सिचुएशन भी कैसी हो सकती है, ऑन 2nd अक्टूबर। अब आप देखोगे यहाँ पर ऑफ नहीं है, बट फिर भी ऐसी सिचुएशन में जहां डेट पहले है, मंथ पीछे है, तो उस डेट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऑन 26th जनवरी, तो यहाँ पे भी डेट पहले है, मंथ बाद में है, तो उस डेट से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। मगर एक और एक्सेप्शन वाला केस दिया है, जैसे May 23rd, ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे मंथ पहले आ जाए, डेट बाद में आ जाए, तब डेट से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। ये था पॉइंट, बिफोर डेट्स वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट है बिफोर द एडजेक्टिव सेम एंड होल। ये एडजेक्टिव हैं सेम और होल, इनसे पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ, और तो एडजेक्टिव और हैं जैसे ऑल और बोथ, इनके बाद अगर आर्टिकल भरना हो तो द आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिए हुए हैं, दिस इज द सेम पेन। यहाँ तो आप देख सकते हैं, हालांकि ये करेक्टेड नहीं है, करेक्टेड ही है, बट यहाँ पे वो अंडरलाइन नहीं किया हुआ, इसको मैं साथ के साथ अंडरलाइन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं होल और सेम से पहले और ऑल के बाद हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मीन्स दिस इज द सेम पेन यू गेव मी, ये वही पेन है जो आपने मुझको दिया था, तो सेम से पहले द का प्रयोग हुआ। सेकंड एग्जांपल, द होल क्लास वॉज एब्सेंट, तो होल से पहले द का प्रयोग हुआ, मीन्स पूरी क्लास अनुपस्थित थी। थर्ड एग्जांपल, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट, सब के सब लड़के क्या हैं, उपस्थित हैं, तो ऑल के बाद द। तो ये चीजें हमने ध्यान रखनी है। यदि एडजेक्टिव सेम या होल है, उनसे पहले आर्टिकल भरना है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यदि एडजेक्टिव ऑल या बोथ के बाद हमको खालिस्तान दिया जाता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर ए प्रॉपर नाउन। एक प्रॉपर नाउन से पहले व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, मीन्स एक प्रॉपर नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव है और वो एडजेक्टिव उस प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है, तो ऐसी एडजेक्टिव से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ग्रेट अशोका, तो अशोका प्रॉपर नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव ग्रेट, वो उस अशोक को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन अगर है और एडजेक्टिव से पहले खालिस्तान है तो हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। द ग्रेट अशोक, द इमोर्टल टैगोर, इमोर्टल मीन्स जो अमर रहता हो, द इमोर्टल टैगोर, टैगोर प्रॉपर नाउन है, एडजेक्टिव उससे पहले आया इमोर्टल, इट मीन्स वो अमर है। और ऐसी सिचुएशन में जहां कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो उस एडजेक्टिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द वाइज सोलोमन, सोलोमन भी एक काफी बुद्धिमान व्यक्ति था, तो सोलोमन से पहले एडजेक्टिव आया वाइज, तो और एडजेक्टिव से पहले अगर हमको आर्टिकल भरना हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द फेमस नेपोलियन, केस को समझना है, मीन्स प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, उससे पहले और एडजेक्टिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द ग्रेट अलेक्जेंडर, ये भी एक हिस्ट्री में नाम है, तो द ग्रेट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे।
हाँ जी, नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज और प्रोविंसेस। कुछ देशों के और प्रांतों के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सी कंट्री हैं जो एक समूह को डिनोट करती हैं, समूह का बोध करवाती हों। इट मीन्स जैसे तो यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंगडम में संयुक्त है, साम्राज्य है, ये बहुत से देशों को मिलाकर बना है। तो ऐसी ऐसी कंट्री से पहले द हम प्रयोग करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी एक संयुक्त है, बहुत से देशों को मिला के ये नाम हुआ है। द सोवियत यूनियन, ये भी बहुत से देशों को मिलाकर एक देश बना है। तो ऐसे देश का नाम या प्रांत का नाम जो अपने आप में एक समूह हो, इट मीन्स एक ग्रुप लगता हो, तो हम ऐसी कंट्री या प्रोविंस के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द यूएसएसआर, तो ये भी एक संगठन है और एक देश का नाम है, इसमें बहुत से देश शामिल हैं, तो उससे पहले भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया। द पंजाब, अब नाम देखकर अजीब लगता होगा कि पंजाब से पहले द क्यों आया, क्योंकि पंजाब वर्ड अपने आप में 5 नदियों का समूह है। द उत्तर प्रदेश, द उत्तर प्रदेश भी क्या है, मीन्स है तो ये एक प्रोविंस, बट ये काफ़ी अपने नाम में क्या बता रहा है कि ये काफ़ी उत्तर के एरिया को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम उत्तर प्रदेश से पहले द का प्रयोग करेंगे। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, इन द सेंस ऑफ एट द रेट ऑफ बिफोर अ सिंगुलर नाउन, मीन्स जहां पर किसी की मतलब किस रेट से कोई चीज बेची जाती हो। अगर आपको ध्यान हो, इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग जब हम ए या एन कर रहे थे, तो उसमें एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पे ईच और एवरी की मीन्स एक काउंटिंग एक्सप्रेशन वर्ड से पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना था। मगर यहाँ पे क्या सेंस है, इन द सेंस ऑफ एट द रेट ऑफ मीन्स कोई भी वस्तु है उसको किस दर पे बेचा जाता है, लीटर पे, डजन पे, किलो पे या किलोमीटर पे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। डिफरेंस है, इसको समझने की बात है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। लाइक डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर, मीन्स डीजल को जो है क्या किस दर में बेचा जाता है, एट द रेट ऑफ लीटर, मीन्स लीटर में डीजल को बेचा जाता है। तो ऐसे में लीटर से पहले क्या लगाना है, द। अभी एक एग्जांपल मैंने एंड में भी लिया है, बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, बनानाज को जो है दर्जन में बेचा जाता है। राइस इज सोल्ड बाय द किलो, अब जो राइस को किलो में बेचा जाता है, किलो में बेचा जाएगा, लीटर मीटर डजन में तो नहीं बेचा जाता राइस को। हाँ, एक और एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसको हम इंडेफिनेट आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, वो क्या है, राइस इज सोल्ड ₹10 एक किलो। तो यहां किलो से पहले ए आया, क्यों, क्योंकि हमें ये बताता है कि राइस 10 रुपए प्रति किलो है, मीन्स यहाँ पे 1 किलो की कीमत बताई गई है 10 रुपए। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि जैसे ऊपर वाले सेंटेंसेस में था कि इसको इस दर पे बेचा जाता है, लीटर पे, डजन पे, किलो पे। यहाँ पे 1 किलो की कीमत 10 रुपए बताई गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ए का प्रयोग करेंगे। थोड़ा माइनर डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है बिफोर एन एडजेक्टिव टू इंडिकेट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मीन्स एडजेक्टिव से पहले जो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट मीन्स एक भाव देता हो। जैसे आई अप्रिसिएट द ऑनेस्ट, आई अप्रिसिएट द ऑनेस्ट, इट मीन्स यहाँ पे एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले द लगा, मगर ये ऑनेस्ट किसका एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट, ऑनेस्टी, इट मीन्स मैं ऑनेस्टी को अप्रिसिएट करता हूँ। आई अप्रिसिएट द गुड, गुड इट मीन्स मैं गुडनेस, अच्छाई को अप्रिसिएट करता हूँ। इट मीन्स ये एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट, गुड, प्योर, और ये कौन से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरफ इंडिकेट, संकेत करते हैं, ऑनेस्टी, गुडनेस, प्योरिटी। मीन्स आई अप्रिसिएट द प्योर, इट मीन्स मैं जो शुद्धता है उसको, उसकी प्रशंसा करता हूँ। आई अप्रिसिएट द प्योरिटी। तो जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरफ संकेत करे, जैसे ऑनेस्ट
किसकी तरफ संकेत कर रहा है? ऑनेस्टी की। गुड किसकी तरफ संकेत कर रहा है? गुडनेस की। प्योर किसकी तरफ संकेत कर रहा है? प्योरिटी। तो ऐसे केस में हम उस एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ अ टाइटल और ए पोस्ट इज यूज्ड टू डिनोट ए पर्सन, यदि कोई एक टाइटल या एक पोस्ट किसी एक व्यक्ति का बोध करवाती हो तो उस पोस्ट से पहले द का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, इट मीन्स ये किसी पर्सन का बोध करवा रही है। द एजुकेशन मिनिस्टर, इट मीन्स किसी हम पर्सन की बात कर रहे हैं, डेफिनेट पर्सन की। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इट मीन्स हम किसी एक डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे हम किसी एक डेफिनेट फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई टाइटल या पोस्ट जो किसी एक पर्सन की तरफ, पर्सन का बोध करवाती है, तो हम उससे पहले उस टाइटल और पोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले यूज्ड इन नाउन इन एपोजिशन। कॉमन नाउन से पहले जहां पे नाउन इन एपोजिशन, इट मीन्स नाउन के साथ कुछ और बताया जाए उसके बारे में। नाउन इन एपोजिशन का मतलब उस नाउन से संबंधित कुछ और जानकारी दी जाती है। जैसे टैगोर द पोएट वॉज फेमस, इट मीन्स टैगोर वॉज फेमस, बिल्कुल सही है। बट बीच में जो ये दो वर्ड आ गए द पोएट, ये टैगोर के बारे में हमको बता रहे हैं कि टैगोर कौन था? कवि था। टैगोर द पोएट वॉज फेमस। तो नाउन के बारे में जब कोई और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाए, और वो ऐसे कोमास में ही मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। रोहित द पेंटर इज लेबोरियस, यदि इसको ऐसे पढ़ा जाए रोहित इज लेबोरियस सफिशिएंट है, बट रोहित के बारे में और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, उसको बोला जाता है नाउन इन एपोजिशन। कुछ और जानकारी हमने उसमें दे दी। रोहित द पेंटर, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे वो पेंटर कॉमन नाउन है, उस कॉमन नाउन से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। रुपेश द शॉपकीपर इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी रुपेश इज ऑनेस्ट। तो रुपेश के बारे में क्या बताया गया कि वो शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर एक कॉमन नाउन है, तो ऐसे कॉमन नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सो ये बस लास्ट ही है। वैसे यूजेस की कोई लिमिट नहीं है, कितने करते रहो, ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे। इट मीन जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही हम परफेक्शन लेते जाएंगे। तो कहीं पे भी कोई डाउट हो तो एंड में मैं अपनी, जब ये पीपीटी पीडीएफ में शेयर करूँगा तो वहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं ज़रूर दूंगा, तो बिना किसी एजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन। इट मीन्स प्लूरल है और ऐसा नाउन है जिसको काउंट भी किया जा सकता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और कोई सिंगुलर है नाउन और वो अनकाउंटेबल है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, उनका प्रयोग किया जाता है किनके बाद? सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, एटसेट्रा। इट मीन्स यदि इनके बाद या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, इट मीन्स ऑल ऑफ के बाद हाँ क्या आया है? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आया है गर्ल्स, तो हम गर्ल्स से पहले द का प्रयोग करेंगे। हाफ ऑफ, हाफ ऑफ के बाद क्या आया है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मीन्स ऐसा सिंगुलर है मिल्क और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक था डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग। बाकी मैं जब ये पीपीटी पीडीएफ में भेजूंगा तो कुछ और भी आपको एक दो पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जिसको बोला जाता है जीरो आर्टिकल या ओमिशन। तो एक बात का और ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशन में हमने क्रॉस का प्रयोग करना है। क्रॉस का प्रयोग मतलब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एक्सरसाइज में खाली नहीं छोड़ देना उसको, चाहे आपको पता है कि यहाँ कुछ नहीं आना, आपने खाली छोड़ दिया तो आपको जीरो मिलेगा। वहां आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्रॉस, नो यूज ऑफ आर्टिकल, जहां पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता
बस ये लास्ट है और लगता है कल ही एक वीडियो लेक्चर और मैं जो अपलोड करूँगा उसमें हम आर्टिकल्स कंप्लीट कर देंगे। हाँ जी, कहाँ पे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते? बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, मीन्स भाषा के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इंग्लिश को इंग्लैंड में बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश से पहले क्रॉस लगा है तो ये इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते। द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, जो भारत के लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हिंदी से पहले क्रॉस आएगा क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, मीन्स भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। नॉट इफ द नेम ऑफ लैंग्वेज, यदि लैंग्वेज का नाम इज यूज्ड बिफोर द वर्ड लैंग्वेज। एक बात और ध्यान रखनी है, ये तो अभी बताया था कि लैंग्वेज के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, मगर आर्टिकल द का प्रयोग होता है कब? जब उस लैंग्वेज के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड आ जाए। जैसे डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, अब आप देखोगे यहाँ जर्मन के बाद लैंग्वेज वर्ड लग गया। तो लैंग्वेज के नाम के बाद यदि लैंग्वेज वर्ड आ जाए तो हम द का प्रयोग करते हैं। एक केस और है जहां पे इस लैंग्वेज के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। एक्सेप्शन ग्रामर में हर जगह आपको मिलेंगे। इफ द वर्ड ट्रांसलेट इज यूज्ड, यदि वर्ड ट्रांसलेट का प्रयोग किया जाता है बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज लाइक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एक और एक्सेप्शन है जहां पे लैंग्वेज के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। वो सिचुएशन क्या है? इफ द वर्ड ट्रांसलेट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, यदि लैंग्वेज के नाम से पहले ट्रांसलेट वर्ड का यूज किया जाए। जैसे ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, तो यहां आप देखोगे कि लैंग्वेज का नाम है, हिंदी से पहले ट्रांसलेट वर्ड आया है, तो उस लैंग्वेज के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये था फर्स्ट पॉइंट कि कहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, मगर एक्सेप्शन भी है, उनको भी आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, बिफोर प्रॉपर नाउन, मीन्स प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो पटना यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, एक सिटी का नाम है, इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। शेक्सपियर वॉज अ प्ले राइट, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्सन का नाम है, इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे कि शेक्सपियर जो एक प्ले राइट था, वो प्ले लिखता था। नॉट, मगर एक्सेप्शन है। कब कब ऐसी सिचुएशन हो सकती है? पहली, इफ द प्रॉपर नाउन इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, यदि एक प्रॉपर नाउन का एक पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग किया जाए। जैसे उस मीन्स वो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, एक विशेष हो जाएगा। लाइक द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे, मीन्स बिहार, पटना जो है वो बिहार का पटना आजकल बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ पे जो ये पटना प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर हो गया है। द पटना ऑफ बिहार, इस सिचुएशन को ध्यान में रखना। अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप इस पटना से पहले द का प्रयोग करेंगे। नॉट, एक और सिचुएशन भी है जहां प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग होता है। वो क्या है? टू शो सिमिलैरिटी लाइक, जहां हमने किसी समानता दिखानी हो। ये मुझे लग रहा है हम डेफिनेट आर्टिकल द के प्रयोग में कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम कालिदास की समानता किससे कर रहे हैं? शेक्सपियर से। तो जिससे समानता की जाती है उस प्रॉपर नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एक थर्ड पॉइंट और है, बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लाइक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, हिंदी भी, मैथमेटिक्स। तो सब्जेक्ट के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया है जैसे डैश फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो यहाँ फिजिक्स से पहले आप देखोगे क्रॉस लगा है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते।
नॉट मीन्स एक्सेप्शन भी है। क्या है वो? इफ द नेम ऑफ सब्जेक्ट, यदि वो सब्जेक्ट का नाम इज यूज्ड इन पर्टिकुलराइज्ड सेंस, एक विशेष सेंस में इसका प्रयोग किया जाए, लाइक जैसे कि द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, मीन्स जो मोहन की फिजिक्स है वो बहुत कमजोर है। इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट ये फिजिक्स किसी से जुड़ चुका है, मोहन से जुड़ चुका है, और ये सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर विशेष हो चुका है। हम यहाँ मोहन की फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि वो फिजिक्स में क्या है, कमजोर है। तो जब कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर बन जाता है तो हम ऐसी सिचुएशन में उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक ही वीडियो लेक्चर और रह गया है जिसमें हम ये नो यूज ऑफ आर्टिकल कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।